अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है वो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो अभी देखती हूँ, सोच रही छोटा सा व्लॉग बना के। सर्दियाँ जो है वो आई तो नहीं अभी फ़िलहाल, बड़ी धूप और गर्मी है। तो मैं जा रही थी ज़रा, पेटी नीचे रखी हुई है, जो क्लासरूम है वो खाली थी, ऊपर जगह नहीं थी पेटी की। तो अभी मैं उसको खोल कर उसमें से जो सर्दियों के कपड़े हैं वो निकाल कर तो लेकर आऊँगी ऊपर। तो ये देखिए जी हमारा स्कूल। ओए नहीं करो। और ये क्लासरूम जो है ये यूज़ नहीं होती है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने पेटी रख दी थी। ये हमारा वो पड़ा हुआ है, इसका एलईडी का जो है, तो ये है, सी खोलो। तो हर क्लास में ना इसी तरह से जो है वो कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं पूरे स्कूल में, बल्कि सीढ़ियों पे और लॉबी में और नीचे जो है दरवाजे के पास। और इसलिए भी जो है ना कोई मर्ज़ी यहाँ, वैसे तो पेटी में कुछ इतना खास कुछ पड़ा हुआ नहीं, सिर्फ कपड़े सर्दियों वगैरह वाले रखे हुए हैं। और बाकी जो चीज़ें थी मेरी ज़रूरत की वो तो मैं काफ़ी कुछ घर में पहले से ही लगा चुकी हूँ, और कुछ भी ख़ास नहीं था। तो बस यहाँ पे ये जो बिस्तर है, मैं पहले बोल रही थी हसीब को कि ये तुम लोग ले जाओ, और मैं वॉइस जो है वो म्यूट करके, तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस तरह से शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो शायद मे भी आप लोग भी जो थे ना वो शोर से पक जाना था कि नौरीन आज क्या हो गया। और आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, और बिल्कुल भी व्लॉग जो था ना वो बनाने का दिल नहीं था, लेकिन आज छुट्टी थी, इतवार का दिन था, तो मैंने सोचा स्कूल भी आज जो है वो बंद ही होगा, तो इसीलिए जाकर ना नीचे से कपड़े जो हैं वो ले आते हैं ऊपर। और स्कूल की भी वैसे हालत जो है ना वो काफ़ी गंदी लग रही थी, पता नहीं एक दिन सफाई नहीं हुई, क्योंकि हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टी होती है ना स्कूल में, तो 2 दिन सफाई ना होने के बाद भी इतनी मट्टी मट्टी लग रही थी, अजीब सा गंदा सा लग रहा था। और अभी मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि ये आप लोग फटाफट बैग शैग जो है वो निकाल कर एक साइड पे करो, क्योंकि कपड़े मैंने आसिफ को भेजे थे जब मैं ऊपर थी, उन्होंने पेटी में सेट किए थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो ऊपर बक्से वगैरह थे वो ऊपर सेट कर दिए, और जो कपड़े थे वो नीचे रख दिए, तो वो निकालने पर भी मुश्किल हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कि ऊपर से जो सामान है ना इसका वो पहले हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो कपड़े निकालेंगे। तो इस वाले बक्से में मैं देखने लगी थी क्या है, और अपना बचपन याद आ रहा था जब मैं पेटी खोल रही थी, कि जब हम लोग छोटे होते थे सर्दियों में बड़ा मज़ा आता था। पेटी में एक अलग ही एक इसकी स्मेल सी होती है, और दूसरा जब उस तरह की पुरानी चीज़ें देखना, जैसे अब ये मैं देख रही थी कि यहाँ पे कुछ रज़ाइयों के कवर थे, बेडशीट्स थी, और कुछ मेरी जहेज़ की भी पड़ी हुई हैं, और मैं ये यूज़ कुछ तो मैंने कर लिया, कुछ जो है वो इसी तरह पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा कि चलो ये पड़ी रहें, क्योंकि वैसे ही पहले मैं बहुत कुछ निकाल कर लगा चुकी हूँ इसमें से, जैसे वो बर्तन वगैरह थे, और भी चीज़ें थी जो कि मैंने सारी लगा ली थी। तो मैंने कहा कि चलो यही अब रह गई हैं। तो जब हम अपनी अम्मी की पेटी खोलते थे ना, उसमें तो नाना अबू ने बाहर से बेडशीट्स वगैरह भेजी भी होती थी, या फिर कुछ बर्तन वगैरह बाहर के जो अम्मी के पास पड़े थे, तो उनको देखकर इतना अच्छा लगता था ना। हम लोग जब भी पेटी खोलते थे ना, हर वक्त वही चीज़ें निकाल कर देख कर उसका देखते थे कि अम्मी कितना अच्छा लग रहा है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। और पेटी के अंदर घुस जाना, कपड़े निकाल निकाल के बाहर फेंकना, और इस तरह की चीज़ें होती थी, बहुत ही मज़ा आता था। और जिस दिन पेटी खोलो, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, या फिर इस तरह से गर्मियाँ का स्टार्ट है, तो कपड़े रखने निकालने, उस दिन तो पूरा दिन जो है ना वो चला जाता था। और अभी मुझे चोट भी लग गई थी वो पेटी का वो हटाते हुए, वहाँ पे बहुत गंदी वाली, अभी आगे मैं फिर से दिखाऊंगी। और याद है आपको एक दफ़ा स्कूल में जो है ना वो आग भी लग गई थी, शायद मे भी कुछ व्यूवर्स जो हैं वो आप में से जानते होंगे, जब आग लगी थी स्कूल में बहुत ही ख़तरनाक वाली। तो वो भी मैं अभी आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल पहले जो काम है वो कर लें, जो कपड़े निकालने रखने हैं वो कर लें। और यहाँ को बहुत ही ज़्यादा शौक चढ़ रहा था कपड़े ऊपर लेकर जाने का, और मैंने कहा स्टार्ट के जितने चक्कर है ना इससे लगवाओ, ये जब थक कर एक साइड पर बैठ जाएगा ना, तो फिर हम किसी और को बोलेंगे कि आ जाओ अब आप काम शुरू करो। तो चलिए अभी जल्दी से पहले कुछ कपड़े निकाल कर ऊपर भेज दूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और आज वॉइस ओवर का भी दिल नहीं कर रहा है। ये लेदर की है पैंट, और आई थिंक जैकेट है आसिफ की। ये भी निकाल दो, देखते हैं पहनेंगे कि नहीं। बाकी जो हैं बस ये इसमें रहने देती हूँ। नीचे कुछ बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं जो कि पड़े ही रहेंगे। काफ़ी सामान तो मैं इसमें से निकाल चुकी हूँ वैसे अपनी पेटी में से, बर्तन वगैरह जो थे।
नॉन स्टिक हो गया, ये दूसरी चीज़ें होगी, वो सब मैंने लगा ली हैं। ये मेरा लहंगा है शादी का, इसमें क्या है, इसमें भी मेरे ख्याल में छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये है ब्लैंकेट हसन का, ये भी, और इनके कुछ कपड़े हैं इसमें जो कि अब छोटे हो चुके हैं। चले कपड़े पड़े रहने देती हूँ इसी में ही। हुसैन गुम हो जाएगा जल्दी। तो आप लोगों में से किस किस को ये काम पसंद है, सर्दियों के कपड़े निकालना और रखना? ये मेरे ख्याल में तो किसी को भी पसंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एकदम गंदा हो जाता है, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। मुझे टेंशन पड़ गई, अभी तो फ़िलहाल पेटी में से कपड़े निकाल रहे हैं। हालांकि अभी फिर बहुत गर्मी है यहाँ पे, इतना ज़्यादा मौसम जो है सर्दियों वाला आया नहीं। अभी हमारे भी जो है पीछे थोड़े दिन जो चली थी अब रुक गई हैं। तो लेकिन ये था कि बच्चों को भी जल्दी थी कि मामा निकाल लो पेटी में से कपड़े निकालो। जब छोटे होते हैं जब तो बड़ा शौक़ होता है पेटी में से कपड़े निकालने का, रखने का, लेकिन फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर ये एक किस्म का इतना खलारा लगता है ना कि बस क्या बताऊँ। तो इसी में मुझे चोट भी लग गया, चक्कर लग गया, मैं कह रही चोट भी मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा वाली। पेटी का काम तो ख़त्म हो गया था। अब मैं आपको एक दफ़ा स्कूल दिखाती हूँ, फिर चलते हैं ऊपर। तो सामने खड़े हुए हैं सर, और यहाँ बैठा हुआ है मैट्रिक का स्टूडेंट, 9th का स्टूडेंट ना। और वो जो सर खड़े हुए हैं उनकी गर्दन आपको कितनी काली दिख रही होगी ना। ओह माय गॉड, इतना काला सर। जिसकी गर्दन को देख के उल्टी आ जाए। चमक मार रही है उनकी काली डेंट। ओह माय गॉड, कंबल देख इसमें छोड़ना। चालू। अच्छा ये वाला, ये तो ले जाओ इरमिश, ये ऊपर ही ले जाओ, ये वाला ब्लैंकेट जो है, इसको खाली करके ना हम रख, ये लो, ये ऊपर ले जाओ। हेलो हेलो हेलो, चलो। तो चलिए नीचे आई हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। वैसे तो ये खाली पड़े हुए हैं कमरे, मतलब कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्लासेस वगैरह नहीं हो रही हैं। तो ये वो, तो फ्रेंड्स यहाँ ये वो वाली क्लास है, आपको याद होगा, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनको तो नहीं याद, लेकिन जो पुराने उनको तो याद होगा। ये वही वाली क्लास है जहाँ पे आग लगी थी एकदम बहुत ज़्यादा। तो उस यहाँ पे असल में कॉर्नर पे लकड़ी वाली अलमारी पड़ी हुई थी, उसमें केमिकल कुछ पड़े हुए थे, तो जिसकी वजह से वो केमिकल हीट हो गए थे बहुत ज़्यादा, और गर्मियाँ थी और लॉकडाउन था, स्कूल भी बंद थे। तो ऐसा भी नहीं कि रोज़ाना जो है, अभी आप बल्कि स्कूल की हालत देख रहे हैं कि जब हम लोग रेंट पे दे देते हैं या फिर किसी के सर पे स्कूल होता है तो उसकी हालत जो है वो बहुत ही बुरी हो जाती है। तो खैर
वो लॉकडाउन था तो सफाई वगैरह भी जो हम लोगों ने नीचे बंदा रखा हुआ है जो सफाई के लिए, वो भी डेली ऐसा तो करता नहीं था कि क्लासरूम खोल दी और उनको क्लीन किया, हवा लगवाई। तो ऐसा ना होने की वजह से जो केमिकल थे वो इतने ज़्यादा हीट हुए और आग लगी। तो आग ने जो है वो ऊपर कैमरा लगा हुआ था, पंखे थे, वो सब जो है वो जल गए थे। और साथ वाले रूम के वो जो वेंटिलेशन के लिए जाली सी रखी हुई, वहाँ से धुआं आगे ऑफिस में गया और ऑफिस आगे फिर जाली लगी हुई थी, वहाँ से धुआं जो है ऊपर सीढ़ियों की तरफ। और आपको पता है जब धुआं उठता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, वो नीचे की तरफ तो जाता नहीं है। और ये जो वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है जो जाली सी लगी हुई है, इसी के ऊपर इरमिश ने उस दिन जो है ना वो मैट कुछ रख दिए थे, तो जिसकी वजह से वो हमें धुआं तो नहीं पता चला, नज़र ही नहीं आया, लेकिन हमें अजीब सी स्मेल आ रही थी जैसे कुछ जल रहा है। तो हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो आज कितनी अजीब सी स्मेल आ रही जैसे किसी ने आग लगाई हुई हो। तो बाहर जाके हम लोग रोड की तरफ इधर उधर देख रहे हैं तो आग तो नज़र आ नहीं थी रही, लेकिन वो जब एकदम भड़की आग, इतनी ज़्यादा शदीद वाली आग भड़की थी, तो फिर वो जो एकदम शोर किया सबने और इरमिश ने वहाँ से मैट उठाया और नीचे से धुआं, फिर आसिफ भी भागे फ़ौरन से किचन में, मैं भी वो अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। और आसिफ ने फिर नीचे आकर जो है अपने भाई को आवाज़ें देना शुरू की। बाहर जो लोग थे उन्होंने एकदम जब ऊपर देखा इतना धुआं था तो फिर वहाँ भी शोर एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया। तो नीचे जो शॉप रेंट पे दिए हैं उनके काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बंदे हैं जो आगे लड़के काम करते हैं, उन्होंने फिर जितनी बॉटल थी मिनरल वाटर की बड़ी वाली वो सबको एक एक को पकड़ाई और जाकर उन्होंने कहा कि जल्दी से आग जो है वो बुझाओ। तो पाइप लगाया फ़ौरन से, मैं भी ऊपर, बल्कि इरमिश जो है वो मॉपिंग कर रही थी उस टाइम, उसने वो टप मैंने कहा यही उठा कर ले, जो एसी वाली बोतल जो पानी था वो उठा कर ले आए। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग जितना हो सका जो हो सका हम लोगों ने फ़ौरन जो थी ना वो आग बुझाने की कोशिश की। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो कहते हैं ना कि किसी टाइम का जो दिया लिया हुआ होता है इस टाइम पे वो काम आ जाता है, जब आप इतनी ज़्यादा एक ख़तरनाक समझ लें कि अल्लाह ना करे कि अगर जो आग थी वो वायरिंग तक, जैसे ये जो तारें होती हैं बिजली की, पंखे की या किसी भी इस तरह की चीज़ की, अगर एक तार को भी आग लगती तो आप सोचिए पूरी बिल्डिंग में जितनी तारें थी उन सबको आग लगती और करंट और ये सारी चीज़ें, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या हो जाना था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया था। और ये नीचे जो है वो एक और फ्लोर है स्कूल का, उसके नीचे जो है वो मेरी सासू माँ रहती हैं, तो बस मैं ऊपर रहती हूँ। कभी ऊपर की तरफ चलते हैं और चलकर देखते हैं फिर ऊपर बच्चों ने कपड़े जो हैं वो कैसे रखे हुए हैं। तो चले जी, इरमिश तो लाइट ऑफ करने चली गई है और मैं भी सोच रही हूँ कि व्लॉग को ज़्यादा मत खींचूँ, क्योंकि आज का जो है ना मेरा व्लॉग वो बस यही था, सर्दियों के कपड़े निकालने लगी थी, सोचा छोटा सा व्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। लेकिन आज जो है वो सर में भी थोड़ा सा दर्द है और दिल नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का और ना ही व्लॉग को मज़ीद लंबा जो है वो खींचने का। और आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा कि ये व्लॉग तो मेरा बिल्कुल भी जो है ना वो वायरल ना हो, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल दिल से व्लॉग नहीं बनाया है। और अक्सर इस तरह की चीज़ें वायरल होती हैं जो कि आप बिल्कुल भी दिल से नहीं बनाते हो और एम बस आप फॉर्मेलिटी पूरी करते हो तो वही चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन है ज़ोर से ताड़ी मार के जो है ना आप लोग एक दफ़ा हंसते हैं कि वैसे भी मेरे व्लॉग कोई वायरल होते ही नहीं है। तो खैर कपड़े जो हैं वो निकाल लिए अब 1-2 दिन में इनको वॉश करके। और मेरी एक बहन ने रिक्वेस्ट की है पंजाबी में व्लॉग बनाने का, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। और एक बहन ने रिक्वेस्ट की है परांदा जो है वो डालने का, तो वो भी मैं ज़रूर करूँगी। आप लोगों के कमेंट्स में सब रीड करती हूँ, कोशिश करूँगी अब अगला जो व्लॉग होगा पंजाबी थोड़ी बहुत आपके साथ बोलूँगी। मैं इसलिए पंजाबी में व्लॉग नहीं बनाती, बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आती है। ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो जाते जाते मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि मेरी सासू माँ ने जो है वो कड़ी बनाकर भेजी थी, और जो कि हमारा आज का जो लंच होगा वो यही होगा। और साथ में मैंने जो है वो चावल भी रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। अभी थोड़ी देर में आसिफ आ जाएंगे और फिर साथ ही बच्चों को जो है वो मैं ये चावल दे दूँगी और साथ में कड़ी, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कुछ भी करने का, तो आज मुझे चोट भी बड़ी गंदी वाली लग गई, ये देखें। तो चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।